सोचो, एक औरत जिसने अपने पति को खुद अपने हाथों से मार दिया क्योंकि उसका पति उसके देश के सपने को तोड़ना चाहता था। नाम था नीरा आर्या, इंडिया की पहली महिला स्पाई जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया, अपने ही सुहाग को कुर्बान कर दिया और आजादी की लड़ाई का वो गहरा सच बन गई जिसे हमने कभी स्कूल की किताबों में पढ़ा ही नहीं। आज हम आपको ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जिसे ब्रिटिश ने दबा दिया और अपने ही लोगों ने भुला दिया। कहानी एक ऐसी लड़की की जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। नीरा आर्या का जन्म 5 मार्च 1902 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता रामनाथ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन थे जो हैदराबाद के निजाम के साथ काम करते थे। घर में सब कुछ था, पैसा, इज्जत, सुविधा, लेकिन नीरा बचपन से ही कुछ अलग थी। उनकी सोच में एक रेबेलियन था, एक देशभक्ति की चिंगारी थी। नीरा बड़ी हुई, उन्होंने अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की, पर उनका मन हमेशा राष्ट्रवाद में लगता था। आगे चलकर नीरा की शादी ब्रिटिश आर्मी के एक ऑफिसर श्रीकांत जयरंजन दास से हुई, जो कि ब्रिटिश का एजेंट और नेताजी का दुश्मन था। 1943 से 1945 के बीच नीरा आर्या आजाद हिंद फौज की एक इम्पोर्टेंट स्पाई थी। उनका काम ब्रिटिश आर्मी के प्लान्स और मूवमेंट को सीक्रेटली ट्रैक करना और सारी इंफॉर्मेशन को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पास तक पहुंचाना था। उन्होंने जापान और सिंगापुर के बीच ब्रिटिश आर्मी के कई कैंप्स की लोकेशन, उनकी इंफॉर्मेशन, उनके डॉक्यूमेंट्स लीक कर नेताजी तक पहुंचाए। और जब नीरा को पता चला उनका पति नेताजी की जान लेने की प्लानिंग कर रहा है, तो उन्होंने नेताजी की जान को बचाने के लिए अपने पति को मार दिया। ये मर्डर उन्होंने बर्मा, म्यांमार में नेताजी के एक सीक्रेट मिशन के दौरान किया था। मर्डर के तुरंत बाद ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने उन्हें नेताजी के क्लोज एड के रूप में पहचान लिया। उनकी मूवमेंट पहले से ट्रैक की जा रही थी, इसलिए उन्हें स्पाई नेटवर्क का पार्ट समझा गया। सुभाष चंद्र बोस जैसे ही बर्मा से मूव किए, उसके बाद नीरा आर्या को 1945 में अरेस्ट कर लिया गया और उन पर मर्डर ऑफ अ ब्रिटिश ऑफिसर और कई सारे चार्जेस लगाए गए। गिरफ्तार करके उन्हें दिल्ली की 30 हजारी जेल में रखा गया, जहां उन्हें इतना टॉर्चर किया गया कि उनका पूरा शरीर जख्मों से भर गया। जेल में उनके साथ उनके सीने को चीरा गया, उनकी ब्रेस्ट को काटा गया, यहाँ तक कि उनकी खाल को नोचा गया। ब्रिटिश आर्मी ने उनसे बस हर बार एक ही सवाल पूछा, नेताजी कहाँ है? पर नीरा आर्या का मुंह नहीं खुला। 1947 में देश आजाद हो गया, पर नीरा आर्या जैसे वॉरियर को याद रखने वाला कोई नहीं रहा। न मेडल मिला, न सम्मान। एक समय बाद नीरा आर्या को दरियागंज की सड़कों पर फूल बेचते हुए देखा गया और उनके हाथ में एक डायरी थी जिसमें लिखा था, मैं नीरा आर्या हूँ, आजाद हिंद फौज की एक महिला स्पाई। नीरा आर्या का अंतिम समय बहुत ही दर्दनाक था। उनकी मौत 1998 में दिल्ली के दरियागंज में एक बेहद ही छोटी सी झुग्गी में हुई थी। ना कोई आखिरी सम्मान देने वाला था और ना ही कोई शोक संदेश देने वाला। सिर्फ एक डायरी थी उनके पास जिसमें उनकी कहानी लिखी थी। आज हम आजादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, लेकिन उस आजादी का मतलब ही क्या जिसमें हम नीरा आर्या जैसी वीरांगनाओं को याद ही न रखें। भारत की पहली महिला स्पाई जिसने अपना सब कुछ गंवा दिया देश के लिए, लेकिन आज उसको कौन याद रखता है? ऐसी कहानियों को आप तक लाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है नीरा आर्या के साथ जस्टिस नहीं हुआ, तो कमेंट में लिखें जस्टिस फॉर नीरा आर्या और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।